मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को आज तड़के पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। मारे गए दुष्कर्मी की पहचान दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा निवासी डूजा कॉलोनी ऐशबाग के रूप में हुई है। आपको बता दें, बुधवार की देर रात आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे लिफ्ट के सामने चबूतरे पर अपने माता पिता के साथ चबूतरे पर सो रही मासूम बच्ची को सफेद रंग की स्कूटी से आए आरोपी ने अगवा कर लिया था और उसको अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद लहूलुहान स्थिति में बच्ची को मेट्रो स्टेशन के पास फेंक कर फरार हो गया था। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया था और आम जनमानस में भीषण आक्रोश व्याप्त हो गया था। डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमें आरोपी को पकड़ने में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी के जरिए पुलिस ने दुष्कर्म के करीब पहुंच चुकी थी। इसी क्रम में आलमबाग की देवीखेड़ा रोड गन्ना संस्थान के पास आज तड़के लगभग 4 बजे दुष्कर्मी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से एक तमंचा, एक कारतूस सहित स्कूटी बरामद की गई है। थाना आलमबाग पर दिनांक 5 जून की प्रातःकाल 10 बजे एक दंपति ने आकर ये सूचना दी कि उनकी बेटी के साथ में रेप की घटना हुई है। ये दंपति चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रह रहे थे। उनकी बेटी 2.5 साल की है। इस सूचना पर तत्काल थाना आलमबाग ने अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के सफल अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। इसमें जैसे ही वहाँ मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए कैमरास को देखा गया तो ये समझ में आया कि 5 तारीख की प्रातः 3 से 3:30 के बीच में एक युवक जो सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और वो बच्ची को उसके पिता के पास से अगवा करके लिफ्ट के तक लेके जाता है जो घटनास्थल है। जैसे ही ये समझ में आया तो उसके बाद आगे के कैमरों में स्कूटी के नंबर की पहचान हुई, जिससे और मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा है जो ऐशबाग में अवध पब्लिक स्कूल के पास रहता है। मुखबिर तंत्र की सूचना के अनुसार अभी रात्र 6 तारीख की रात में जैसे सूचना मिली कि अभियुक्त भागने वाला है, तत्काल थाना आलमबाग की टीम ने इसको टैकल किया, जिसमें अभियुक्त द्वारा हमारी पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी है जिसकी हालत अभी गंभीर है। इसको यहाँ से लोकबंधु अस्पताल शिफ्ट किया गया है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु है उसका इलाज केजीएमयू में हो रहा है, जहाँ पे उसकी स्थिति अभी गंभीर है, लेकिन उस सक्षम हाथों में उसका इलाज हो रहा है। आज उसकी सर्जरी भी होगी। अभियुक्त के संबंध में जो जानकारी है वो ये है कि इसके ऊपर एक अभियोग थाना अलीगंज में पंजीकृत है। साथ सर, आज यहाँ पे जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में कौन है जो घायल हुआ है, किससे मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है? देखिए, 5 तारीख की सुबह 10 बजे थाना आलमबाग पर बड़ी लोमहर्षक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जो दंपत्ति रह रहे थे, उनकी 2.5 साल की बेटी के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको अगवा करके फिर उसका रेप करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हमने 5 टीमें बनाई और वहाँ मेट्रो स्टेशन पे लगे हुए कैमरा से समझ में आया कि रात 5 तारीख की रात्रि में 3 साढ़े 3 बजे एक युवक एक सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और बाप के साथ बेटी लेटी हुई बेटी को उठा कर ले जाता है। जैसे ही स्कूटी की पहचान हुई तो फिर आगे हम लोगों ने उसका स्कूटी का नंबर देखा और उससे रजिस्ट्रेशन से जानकारी करी। उसके आधार पे और मुखबिर तंत्र की जानकारी के आधार पे अभियुक्त की पहचान दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा के रूप में हुई। इसके संबंध में चूंकि घटना ऐसी लोमहर्षक थी कि इसकी गिरफ्तारी तत्काल होना आवश्यक था। तत्काल कमिश्नर लखनऊ सर को इस अपराधी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम करने के लिए पत्र भेजा गया और उसके बाद हमारी टीम और मुखबिरों के माध्यम से इसकी जानकारी की जाने लगी। 24 घंटे के भीतर यहाँ गन्ना संस्थान के पास वीआईपी रोड के पास में इस अपराधी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें थाना आलमबाग की टीम ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए इस अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी को गोली लगी है जिसकी हालत गंभीर है और अभी इसको यहाँ से लोकबंधु अस्पताल भेजा गया है। हमारी टीम के ऊपर भी फायरिंग हुई है और हमारी टीम के वाहनों पर भी फायरिंग हुई है। यहाँ मौके पर अन्य थानों की टीम भी है जो और फील्ड यूनिट भी अब आ गई है जो यहाँ पे आकर के अन्य साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। चूँकि घटना बहुत लोमहर्षक थी, अभी जो बेटी है विक्टिम है
उसका इलाज केजीएमयू में हो रहा है, जहाँ उसकी स्थिति अभी गंभीर है और आज संभवतः डॉक्टर उसके ऊपर सर्जरी भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से थाना आलमबाग और एसीपी कैंट की टीम ने इसका जवाब दिया है, ये आगे भविष्य में अन्य सभी जो भी इस तरह का अपराध करना चाहेंगे, उसके लिए नज़ीर बनेगा। सर, ये अपराधी क्या करता था? दीपक वर्मा के बारे में चूँकि अभी मुश्किल से 20 घंटे ही हुए हैं, तो अभी बहुत जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतनी जानकारी है कि इसके ऊपर एक मुकदमा थाना रगन से लिखा गया है और ये रेलवे में पानी का बेचने का काम भी करता था, वेंडर था। साथ ही ये छोटे-मोटे जो जागरण होते हैं, वहाँ पे झाँकियाँ लगाने का काम करता है। लखनऊ का रहने बदमाश वाला की था बात कि लखनऊ के बाहर का रहने वाला था? इसका जो पता है जैसा कि हमको जानकारी हुई है, वो ऐशबाग के पास में आवर पब्लिक स्कूल के पास में है। बदमाश के सर कितनी गोली लगी हुई है? जवाबी फायरिंग में गोलियां लगी हैं। अभी चूंकि हमने यहाँ से भेजा है अस्पताल में, बाकी कार्रवाई प्रचलित क्या कुछ बरामदगी इसके पास से की गई है? है। जो घटना में प्रयुक्त स्कूटी है वो बरामद हुई है। इसके पास से एक अदद अवैध तमंचा बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस और कुछ खोखे बरामद हुए हैं। ठीक है सर, थैंक यू।